बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में बड़ा बदलाव किया गया है और अब जब जनता सीधे मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी तो बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या वे निरंकुश हो सकते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए उनका चुनाव होगा। इसके पहले की व्यवस्था यह थी कि 2 वर्ष के कार्यकाल पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान था यदि ज़रूरत हो, लेकिन शायद ही कोई नगर निकाय ऐसा था जहां यह ज़रूरत नहीं महसूस की गई और अविश्वास प्रस्ताव न लाया गया हो। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे खरीद बिक्री, पैसा कमाने की ही गरज अधिक रहती थी। शहर के विकास से किसी को कोई दूर दूर तक बहुत मतलब नहीं रहता था कि मुख्य पार्षद अकर्मण्य है, उप मुख्य पार्षद अकर्मण्य है, मेयर डिप्टी मेयर अकर्मण्य है, इसलिए उनको बदल दिया जाए। बल्कि बदलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता रहा है ताकि वार्ड पार्षद कुछ कमाई कर सकें। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। हम यहाँ बिहार में होने वाले नगर निकायों के चुनाव पर बात कर रहे हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में बदलाव करते हुए अब यह व्यवस्था की गई है कि जनता सीधे मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद 3 का चुनाव करेगी। 3 वोट जनता देगी और इस बदलाव के बाद, इस कानून के बाद जो निर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद होंगे उनको जिम्मेदार भी बनाया जाएगा। कई मामलों में उनकी जवाबदेही तय होगी। प्रश्न यहाँ यह भी उठता है कि कोई मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद को कैसे हटाया जाएगा, कैसे हट सकते हैं और क्या क्या स्थिति आ सकती है, क्योंकि अब 2 साल पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान नहीं रह गया है। नए बदलाव के कारण चूंकि अब वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव नहीं करेंगे, इसलिए उनके पास अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन पदधारकों को हटाने का भी अधिकार नहीं रह गया। तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है और कैसे ये पदधारक हटाए जा सकते हैं, कैसे हट सकते हैं, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। जो संशोधन किया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि मृत्यु, इस्तीफा एवं बर्खास्तगी पर यदि पद खाली होता है डिप्टी मेयर, मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का, तो चुनाव के जरिए इनका निर्वाचन होगा। यानी किसी कारणवश यदि वह पद रिक्त हो जाता है तो फिर से वहाँ चुनाव होगा, लेकिन जब चुनाव होगा तो 5 साल के लिए नहीं चुने जाएंगे, बचे हुए कार्यकाल के लिए ही इनका चुनाव होगा। यानी मान लीजिए कि 2022 में चुनाव होता है और 2024 तक किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो उसका पद पर जो चुनाव होगा वह 2027 तक, जब कार्यकाल पूरा होना है तभी तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए उसका चुनाव होगा। यह एकदम स्पष्ट स्थिति है। दूसरी बात यह है कि यदि सशक्त अस्थायी समिति जो होती है हर नगर निकाय में, उसका कोई सदस्य मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे, बर्खास्त हो जाए, तो उसके जगह भी मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर जो हैं किसी निर्वाचित वार्ड पार्षद को नामित करेंगे, लेकिन वह भी व्यक्ति बचे हुए कार्यकाल के लिए ही उस पद पर आसीन होगा। इस बदलाव के बाद बिहार सरकार ने तय किया है कि नगर निकायों में एक लोक प्रहरी सरकार नियुक्त करेगी। इस लोक प्रहरी के पास काफ़ी अधिकार होगा और इसकी अनुशंसा पर सरकार मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को बर्खास्त तक कर सकती है। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर को कब कब हटाया जा सकता है यह भी इस नए बदलाव में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि बिना समुचित कारण के कोई मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद 3 बैठक में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे हटाया जाएगा। जानबूझकर अपने कर्तव्य का पालन करने से यदि ये पदधारक इनकार करते हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। शारीरिक या मानसिक तौर पर यदि कोई पदधारक अक्षम होता है तो उन्हें हटाया जा सकता है, या किसी आपराधिक मामले में 6 महीना से अधिक समय तक फरार रहने का अगर मामला सामने आता है तो ऐसे पदधारकों को स्पष्टीकरण मांगते हुए बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा, किसी कारण उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है, समाज के तरफ से यह सवाल उठाए जा रहे हैं
कि जब 5 साल के कार्यकाल के लिए किसी मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा, यदि वह निरंकुश हो जाए, वह बनाए गए नियम, कायदे, कानूनों का दुरुपयोग करे, जैसे 3 बैठक लगातार उपस्थित न होकर 2 बैठक पर उपस्थित रहेगा, 1 बैठक 2 बैठक गायब कर देगा, फिर बैठक में वो पदधारक आएगा, मतलब कर्तव्य परायण नहीं होगा, सुस्त होगा, जानबूझकर काम में दखल करेगा, अपने लाभ हानि को देखते हुए कोई निर्णय लेगा या काम करेगा। यह कैसे साबित होगा कि वह जानबूझकर अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है? यह आप कैसे साबित करेंगे कि शारीरिक और मानसिक तौर पर कोई पदधारक अक्षम है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसलिए कि वार्ड पार्षदों के पास अब इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? यह कानून इस संदर्भ में खामोश है। जी, इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि यदि कोई मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद निरंकुश होता है, कर्तव्यहीन रहेगा, सुस्त रहेगा, विकास के प्रति समर्पित न होकर कमीशन के प्रति अधिक एग्रेसिव होगा, तो क्या होगा? वार्ड पार्षदों को सम्मान नहीं देगा तो क्या होगा? इस तरह के सवाल अब जनता में उठने लगे हैं। इस पर कोई स्पष्ट इस संशोधन अध्यादेश में नहीं लिखा गया है। तो क्या सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी या आने वाले 5 साल तक जो अनुभव बिहार को होगा, बिहार के शहरी मतदाता जो अनुभव करेंगे, उसके आधार पर कोई नियम, कायदा, कानून बनाया जाएगा? और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, छन कर आ रही है, यह बिहार में शहरी नगर निकायों में चुनाव का क्रांतिकारी बदलाव तो है ही, आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी जनता को सीधे जिला परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों का प्रमुख और उप प्रमुख चुनने का अधिकार मिल सकता है। पंचायत चुनाव में यदि यह लागू किया जाता है, वहां भी हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खत्म किया जा सकता है और इससे पंचायतों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हॉर्स ट्रेडिंग में करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। हम नगर निकाय चुनाव से संबंधित ताज़ा जानकारी, विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अब तक आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिएगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।